हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होगी जो बिज़नेस कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं उनके लिए। ये कुछ पॉइंट मुझे लगा आप लोग तक पहुँचाना ज़रूरी है, जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं उनके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चाहे किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं या किए हुए हैं, तो किसी भी कस्टमर से आपको कुछ भी बेच रहे हो, किसी बिजनेस से रिलेटेड हो वो, तो सबसे पहले आपको प्राइस नहीं बताना है। जैसे आप कुछ भी बेच रहे हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, कुछ भी, राशन का दुकान, जो भी है, तो पहले प्राइस नहीं बताना, पहले उसकी खासियत बतानी है। आप अपने प्रोडक्ट की खासियत पहले बताइए कि मेरे प्रोडक्ट में ये है, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन है। सारा कुछ आप बता दीजिए पहले डिटेल में अपने प्रोडक्ट की खासियत। फिर उसके बाद आप उनको प्राइस बताइए। आप पहले ही प्राइस बता दीजिएगा तो कस्टमर्स क्या होते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं नहीं यार बहुत महंगा है, वो सीधा डिसीजन ले लेते हैं। फिर उसके बाद वो प्राइस को, या आपके दुकान से वो ख़रीदते नहीं, या जो भी है वो चले जाएंगे। तो मेन याद रखिए, कस्टमर को कभी भी अपना पहले प्राइस नहीं बताना है, उसकी खूबियाँ बताइए। चाहे आप साड़ी बेच रहे हो, चाहे कपड़े बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, कि हाँ ये कि कपड़े ऐसे हैं, इसका ये फ़ायदा ये है, जो भी है कपड़े के बारे में जो भी आप जानते हो, जिस तरीके से उस तरीके से डील कीजिए। उसका कलर बताइए, फैड नहीं होगा, मतलब ऐसे करके पहले खूबियाँ बताइए। फिर उसके बाद लास्ट में आप प्राइस बताइए कि सर ये इतने का पड़ेगा, ये इतने का प्राइस है। पहला ये हो गया। दूसरा टॉपिक ये है, जब भी आप कोई व्यापार करते हो तो सारा पैसा नहीं लगाए। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, चाहे आप होलसेल का करने वाले हैं, रिटेलर करने वाले, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर सपोज दैट आप 5 लाख का बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों, तो आपको 4 लाख ही लगाने हैं, 1 लाख रुपए रखने हैं आपको एडिशनल। वो क्यों, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। वो 1 लाख आपको कब काम आएगा? जैसे आपने कोई भी शॉप खोला, तो आपको पता नहीं होता है, फर्स्ट टाइम आप होते हो, शॉप आपने खोल दी। अगर आप सारा पैसा लगा करके पूरा दुकान को भर दिए, तो आपके एरिया के हिसाब से क्या, किस प्रोडक्ट का ज़्यादा डिमांड है आपको समझ में नहीं आएगा। कोई भी ब्रांड, कोई भी चीज़, लोगों को क्या समझ में आता है, क्या अच्छा लगता है। तो बस ये ध्यान देना है कि आपको 1 लाख रुपए बचा के रखना है, जिससे कि आप अगर शॉप स्टार्ट किए हो, कस्टमर आएंगे, आप डिमांड करेंगे, वो जो डिमांड करेंगे वो चीज़ आपको अवेलेबल करवाना है। ये सेकंड पॉइंट है, इस पे आप ध्यान रखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जो पैसा होता है हमने सारा पैसा लगा देना है, फिर बिजनेस चलाना है। फिर उसके बाद जो डिमांड आता है, फिर उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं होते। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हमारा बिजनेस फिर धीरे धीरे कस्टमर जो भी सामान लेने आएगा, आप अगर अवेलेबल नहीं है तो वो धीरे धीरे आपसे कटने लगेगा, मतलब कस्टमर आपसे छूटने लगेंगे। थर्ड पॉइंट, कोई भी दुकान शोरूम के आसपास ना खोले दोस्तों। मेन पॉइंट है, वो बड़ा बड़ा मगरमच्छ है। आप छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप नहीं टिक पाओगे उनके सामने। अगर कोई मॉल के पास आप अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, जैसे कपड़े का कोई मॉल है, मॉल तो पूरा मॉल है सब चीज़ का, उसमें तो अवेलेबल है, वहाँ पे आप छोटा कपड़े का दुकान खोल रहे हो, नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। इसका मेन रीज़न ये है कि वो बड़े बड़े लेवल पे हैं, वो डिस्काउंट देंगे, वो डायरेक्ट कंपनी से वो प्राइस देंगे, आप दे नहीं पाओगे उस तरीके से। तो इसलिए आपका नहीं चल पाएगा। तो इसलिए ये भी पॉइंट याद रखिए, मॉल के आसपास बिल्कुल भी ना अपना शॉप खोले। हाँ, मॉल के आसपास शॉप खोले जो उससे रिलेटेड ना हो तो चलेगा, लेकिन अगर आपने ये गलती करी तो आपका बिजनेस बंद होना ही होना है, ये हमेशा ध्यान रखें। चौथी पॉइंट, जैसे आप कुछ भी बेच रहे हो तो वो पुरानी हो चुकी है, ट्रेंड में नहीं है, चल नहीं रही है। आपने जैसे कोई भी स्टॉक लाया, बिका नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती है काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपको 80% बिक जाएगा, 20% आपके पास ही रह जाएगा। तो जो डेड स्टॉक है उसका मार्जिन कम करके सामने के आपके जो दुकान के सामने में, फ्रंट में आप उसको रखें। इससे यह होगा कि लोग आएंगे और उसको देखेंगे, प्राइस जो 1000 रुपये का उसको 500, 600, 700 में मिलेंगे। हालांकि आपने प्रॉफिट कमा लिया है, ये एक डेड स्टॉक है जो कि आप कितना भी कोशिश करोगे तो ये बिकने वाली नहीं है। तो ये सस्ता करके अगर आप कस्टमर्स को दे रहे हो तो ये
तो ये सेल हो जाएगी, 100% सेल हो जाएगी। का प्राइस कम करके बोला 1000 का है तो इतना % डिस्काउंट, 50% दे दो, 60% दे दो, 70% दे दो, तो बिकनी है। तो ये सब जो 4 पॉइंट है मैंने बताई ना दोस्तों, जो नए स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस, उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम लोग को पता नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता है, इसलिए हम फेलुअर होते हैं। बिजनेस तो स्टार्ट कर देते हैं, बिजनेस हमें अच्छा लगता है, बिजनेस से जीरो से हीरो बन सकते हो, बट क्या है कि अगर छोटी छोटी चीज़ों को लेके नहीं चलोगे बिजनेस में, तो आपको लॉस खाना है, मार खा जाओगे। फिर उसके बाद आपकी बिजनेस बंद हो जाएगी, फिर बोलोगे बिजनेस चलता नहीं है, बिजनेस तो रिस्की होता है। ये ऐसा नहीं, बिजनेस को अगर आप समझ के करते हो तो रिस्की नहीं है। आप एजुकेशन लाइन में होते हो, पढ़ाई करते हो, 1 to 10 12 जो भी ग्रेजुएशन किए, कोई भी टेक्निकल डिग्री लिए, तो उसमें आप टेक्निक थ्रू चलते हो कि हाँ एग्ज़ाम है तो इतना पढ़ना है, इतना कंटेंट है, ऐसे करके एग्ज़ाम देना। सेम बिजनेस का है, बिजनेस के बारे में लोग पढ़ते ही नहीं है। कई सारे बुक्स है दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड स्टार्ट कीजिए, जो स्टार्टअप है, रिच डैड पुअर डैड, सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड, ये सब बुक जो है ना, आप खरीद के, अमेजोन पे अवेलेबल है, खरीद के आप पढ़ो। आपको बिजनेस करना सिखा देगा, करना क्या है जीवन में वो सिखा देगा, आंखें खोल देगी। आप, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हम किस दौर में चल रहे हैं, हमको करना क्या होता है। सिर्फ हमें लगता है कि जॉब मिल जाए, जॉब हो गई तो ठीक है, बस लाइफ चलती रहेगी, स्टेबल रहेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपको ऐसे काटना ही है धरती पे, तो कुछ भी करके काट लोगे। मगर अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और अगर आप टेक्निक से चल रहे हो, आपको पता है कि बिजनेस कैसे करना है, कैसे चलाना है, बस ऑब्वियसली आप बहुत आगे बढ़ोगे। मार्केट में आपके टक्कर का होगा ही नहीं। इसके कई उदाहरण है दोस्तों। तो चलिए, अब आपका समय ना बर्बाद करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।